गया? क्या क्या ठीक किया तुमने? स्वामी जी, मेरे को ना खांसी बहुत ज़्यादा रहती थी और जैसे ही मौसम चेंज होता था तो मतलब गले में खराश वगैरह हमेशा रहती थी। तो फिर यहाँ पे जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया और अभी यहाँ पे मेरा 8th डे है, तो मैंने कंठामृत ली और दिव्य धारा सूंगी और जो ये शिला तुलसी ड्रॉप्स होती हैं वो ली हैं। उससे मेरे को फर्स्ट डे से ही बहुत रिलीफ मिला है यहाँ पे आके। हाँ, ये शिला तुलसी, अणु तेल तो नहीं डाला? नहीं डाला है, सरसों का तेल और अनु तेल डाला है। उससे कब से था आपको ये? मेरे को कम से कम कोरोना के बाद से 1 साल हो गया अब तक। 1 साल से था और कितने दिन में ठीक हो गया या? वैसे तो फर्स्ट डे से ही हो गया, फर्स्ट बहुत डे रिलीफ से आराम हो गया है। ये बड़ी बात। अब इसको देना सुधा को गोमुखासन, ओम स्वामी जी। भस्त्रिका साथ। मैंने तो बहुत सारी बीमारियां ठीक की हैं। 2002 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। 2005 से योग शिक्षिका बन गई थी, फिर महिला प्रभारी भी रही हूँ और योग कक्षाएं चलती हैं। लेकिन अब मैंने जो वैक्सीन ली कोविशील्ड पहली बार ली तो उसमें मुझे जकड़न हुई छाती में और 2 दिन बाद फीवर हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वैसी दवाई ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ संजीवनी वटी त्रिभुवन कीर्ति रस ये मैंने लिया और उसके अलावा स्वासारी क्वाथ आप बताते थे वो मैं लेती रही, उसका पानी ही पीती रही। तो पहली बार में तो मैं ठीक हो गई स्वामी जी। लेकिन अब जब दूसरी बार जुलाई में मेरे लगा तो तब से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैं बेटे के पास थी उस समय, दवाई वगैरह भी नहीं ले पाई। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने 1 महीने बाद दवाई ली, कोरोनिल भी ली और स्वासारी वटी भी ली, तो आराम तो हो रहा था उससे। कभी कभी बीच में बार बार दिन में जकड़न हो जाती थी 4-5 बार। फिर प्राणायाम भी नहीं कर पाती थी, सांस लेने में भी बोलने में दिक्कत होने लगी थी बहुत। फिर मैंने कहा ये तो स्वामी जी ही ठीक करेंगे। मैं यहाँ चली आई और बल्कि हस्बैंड कह रहे थे नहीं एक्सरे कराओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं स्वामी जी मेरे भगवान तो स्वामी जी ही हैं, मैं तो वहीं जाके ठीक होंगी। और यहाँ मैंने लंगवस्ती ली, नस्य लिया, त्रिकटु का पानी नाक में डाला और उसके अलावा प्राणायाम मैंने बहुत रीठा और त्रिकुटा का पानी। हाँ जी, वो डाला। उससे बल्कि लंगवस्ती एक ही दिन ली है, और चीज़ तो मैं जल नेती रबड़ नेती ये सब कर रही थी, पहले भी करती थी, उससे मुझे पहले लाभ नहीं हुआ था। लेकिन लंगवस्ती आपने कहा, जब नस्य और लंगवस्ती मैंने कल ही ली है, कल और परसों 2 दिन ली है। कल परसों में ही मुझे इतना लाभ हो गया कि कल सारा दिन मुझे जकड़न नहीं हुई, पूरी जकड़ी हुई थी ये पूरा बहुत ज्यादा। और अब छोटी छोटी बातें होती है, आज मैं सोचता पता नहीं मेरे को तो फेफड़े बल्कि पहले पित्त प्रकृति थी और अब एकदम से मैंने कहा ये कफ प्रकृति कैसे हो गई, और कफ नहीं बन रहा। ये जो वैक्सीन है या कोरोना है, ये वात पित्त कफ तीनों बढ़ाता है। बहुतों को एसिडिटी, कोलाइटिस और IBS पता नहीं क्या क्या, बहुतों को शरीर में, पूरे शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में दर्द, अर्थराइटिस बढ़ा देता है। किसी किसी के तो टांगे काम नहीं करती और किसी किसी के कफ कोल्ड बढ़ा देता है। और पहली बार में तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोरोना है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं वो दवाई खाती रही, उससे ठीक हो गई। और फिर सारी रिपोर्ट मेरी सब ठीक आई, CRT वगैरह ठीक आई। कह रहे नहीं कोरोना ही था, तो मैंने कहा नहीं, तो उस रिपोर्ट तो खराब आती फेफड़ों की, वो बिल्कुल ठीक आई है। अब भी यही कहते तुझे ये जो वैक्सीन है ये भी नकली कोरोना ही है। कोरोना जैसे ही सिम्टम्स आते हैं शरीर के अंदर, और वो तभी तो एंटीबॉडी पैदा होते हैं। तो खैर मैंने तो और क्या क्या ठीक किया? गर्दन में ऐसे झुक भी नहीं पाती थी स्वामी जी, अब देखो ऐसे लगा लेते हैं। मेरी मतलब ये था, मैंने कहा मैं कभी जिंदगी में झुक ही नहीं पाऊंगी। मेरे यहाँ पट्टा बंधा रहता था, स्कूल में टीचर हूँ, काम भी थोड़ा वो चेकिंग का रहता था, और यहाँ गले में पट्टा बंधा रहता था सर्वाइकल का। लेकिन और 30 साल से था। लेकिन अब योग से रेगुलर मैं योग कक्षा लेती हूँ, मेरा भी हो जाता है साथ में और दूसरों का भी भला हो जाता है, मुझे भी लाभ मिल जाता है उससे। ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। और उसके अलावा मेरी बेटी के बच्चे नहीं हो रहे थे, 5 साल हो गए थे शादी को। वो एम्स में, दिल्ली में एम्स में दिखाया उन्होंने, नेचुरल से अलग हटके वाई दिया, उससे भी वाईआईफी से भी उसको नहीं हुआ। फिर मैंने कहा बेटे अब तो बहुत घूम चुकी है, अब मेरी बात मान ले। मैंने उन दोनों को बोला, दोनों में प्रॉब्लम थी, तो दोनों को बोला, मैंने कहा पतंजलि योगपीठ में जाओ। और 1 हफ्ते के लिए मैंने पतंजलि योगपीठ में यहाँ पंचकर्म वगैरह कराया उसका, और 3 महीने में ही वो गर्भवती हो गई थी। अब उसके 2 बच्चे हैं, 12 साल का बच्चा है। ये बड़ा
सारी और- खुशियाँ योग से मिलती है। हाँ, और उसके अलावा खुद अपना व्यवहार मैंने बहुत ठीक किया, मुझे गुस्सा आता ही नहीं। सब ये कहते हैं क्या बात तुझे गुस्सा नहीं आता, और स्कूल में तो कहती तू पागल है, सुबह 5 बजे क्लास लेती है, हैं? और क्या ज़रूरत है, स्कूल में इतना काम है कैसे कर लेती है तू। मैंने कहा बस मेरा भगवान कराता है, मैं सुबह कक्षा लेती हूँ, उससे सारा काम कर लेती हूँ। चलो बहुत आशीर्वाद सुधा। तो योग से पूरा जीवन, सोच, विचार, भाव, संवेदना सब कुछ रूपांतरित होते हैं और सारी खुशियाँ मिलती है। इसलिए मैं बताऊँ, न योगात परम धनम, न योगात परम बलम, न योगात परम सुखम। लंबे लंबे श्वास अगली बहन को देना। ऐसे ही और भुजंगासन। हम योग और यज्ञ और पर्यावरण का प्रचार पूरा दिल्ली में कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे। मेरे हस्बैंड जो डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से रिटायर्ड हुए हैं, मैंने कहा ये काम कीजिए, आपको ये पकड़ा दिया है और मैं यज्ञ और योग में लगी हुई हूँ बस। चल बहुत आशीर्वाद। हाँ, आपके चरणों अगली में बहन को बहुत देना। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बहन, क्या क्या फायदा हुआ आपको? ओम स्वामी जी, मेरे पति को बिस्तर से उठते हुए इतनी छींक आती थी और मेरे बेटे को भी 10-10। हाँ, ये स्नीजिंग बहुत प्रॉब्लम है ये भी। हाँ, तो मैंने सौसारी वटी और गिलोई का काढ़ा, तुलसी उसमें और गीली हल्दी की इसके वो काढ़ा पिलाती थी। अभी उनकी छींकें बंद हो गई और मैंने योग पीठ में 1 महीना अभी थी और यहाँ पे आ गई हूँ। वो जब से तो उनका बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया है शरीर, बहुत अच्छे से। और वो छींक आनी बंद हो गई। छींक आनी भी बंद हो गई, एक्सरसाइज भी करने लगे और डिप्रेशन से बाहर भी आ गए और बहुत खुश है, बोलते यही रह जाए स्वामी जी के पास। चलो बहुत आशीर्वाद। सब ये- एक्सरसाइज भी करने ये लग छींक गए। आना, स्नीजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, बहुत बड़ी बीमारी है। फिर मेरे नजला घर में जुकाम। सब पौधे लगा लिए बाबा जी मैंने। मैं 2006 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। क्या बात है। चलो बहुत आशीर्वाद। भुज सलभासन, धनुरासन, भुजंगासन और ये सर्वांगासन, ये लंग के लिए जबरदस्त है। तेरा क्या नाम बेटा? सिद्धार्थ श्रीवास्तव पर सिद्धार्थ। जी। तेरे को क्या था? मेरे को एलर्जी थी, ठंडियों में बहुत खांसी आती थी 2011 से। ये चलो मंडू का आसन कर। हाँ, और मैंने 2016 में आपका वीडियो देखा, उसके बाद प्राणायाम करना शुरू किया। अच्छा। केवल प्राणायाम करने से ही मेरा ठीक हो गया। मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रष्टिका करता था, उसी से ठीक हो गया। मेरी सिस्टर को सर्वाइकल और डिप्रेशन हो गया था, अभी मेरे साथ आई है वो भी यहाँ पे आने के 3 दिन बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई है। 3 दिन में? 3 दिन में। कहाँ से आए बेटा? प्रयागराज से बाबा जी। प्रयागराज। 3 दिन में बहन को भी ठीक कर लिया, अपने आप को भी 3 प्राणायाम करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, उसी से अपने आप को भी ठीक कर लिया। और ज़रूरत हुई तो स्वासारी भी ले लिया था बीच में। हाँ, स्वासारी तो ज़बरदस्त है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, जी ज़्यादा जैसी जैसी कंडीशन हो वैसे वैसे ले लो। हाँ, अगले को देना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम अभिजीत सिंह राजपूत है, मैं इटारसी मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे सर्दी, खांसी, कफ और फीवर हो गया था स्वामी जी बहुत ज़्यादा, तो खाली 1-1.5 दिन में ही मेरा पूरा ठीक हो गया। इसमें पतंजलि वाम और दिव्य धारा और अपना जल नीति, सूत्र नीति। पतंजलि बाम लगा के लेट जाते, रात को लगा के लेटो, सुबह तक ठीक मिलता है। जी स्वामी जी। वो अपना काम करती रहेगी। एक ही दिन में काफ़ी फ़ायदा हो गया था मुझे। चलो खुश रहो। अगले भाई को देना। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ, मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। मेरा गले पूरा जाम रहता था, नाक पूरा जाम रहता था 4-5 साल से। यहाँ आके 10 दिन हो गया है। 10 दिन में मैं उज्जयी और अनुलोम विलोम भ्रामरी सब लगभग सभी प्राणायाम किया। मेरा अभी पूरा गले तो 80% ठीक है, नाक भी अभी ठीक है। और मैं ट्रेन का ड्राइविंग करता हूँ, इसलिए मेरा सर में बहुत, रात में जग जग के ट्रेन चलाता है। ट्रेन चलाता हूँ। हाँ, रात में जग जग के सर में दर्द रहता था, तो अभी तो 10 दिन में थोड़ा भी दर्द पूरा गायब हो गया, थोड़ा भी दर्द नहीं है सर के ऊपर। ये ट्रेन चलाते चलाते इसका इंजन गड़बड़ हो गया। वो क्योंकि वो उसमें आवाज़ बहुत होती है। आवाज होती है, रात भर जग जग के भी कभी कभी जाना पड़ता है। रात भर चलना सप्ताह में 3 दिन तो रात में जगना ही पड़ता है, पूरा होल नाइट पूरा जगना पड़ता है। तो चलो अब बहुत आशीर्वाद। अब यहाँ 5-7 दिन 10 दिन रहते हैं, पूरे चेंज हो जाते हैं। सर का दर्द पूरा पूरा खत्म हो गया पूरा। बहुत खुश है। पीछे वाले भाई को देना। अब क्या करना? भस्त्रिका करना, ओम स्वामी जी, कपालभाति करना, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं अनुलोम मोकामा विलोम बिहार से आया हूँ। अनुलोम विलोम करो। चलो। मेरे को स्वामी जी 2 साल से डस्ट और कोल्ड एलर्जी था। हाँ, 6 महीने से कुछ ज़्यादा बढ़ गया था,
मैं तो हरिद्वार आने में डर रहा था, ठंडा सीजन में जा रहा हूँ कैसे रहूँ, थोड़ा पसीना और पानी होने पे तुरंत छींक आती थी। मैं आया हूँ फर्स्ट डे थोड़ा सा हल्का लगा, उसके बाद से कहाँ गायब हो गया पता नहीं। अभी पूरा मैं स्वस्थ हूँ, योग कर रहा हूँ और जाके यज्ञशाला में ये कर रहा हूँ सर। યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, નેચરોપેથી, પંચકર્મા, ષટકર્મા, આ પ્રકૃતિ અને આપણી સંસ્કૃતિની જે વિરાસત છે, ઉપવાસ અને ઉપાસના સાથે અમે કરોડો કરોડો લોકોને સાજા કરીએ છીએ। આ બધા આનંદ કરી રહ્યા છે। આ અગલે ભાઈ को देना। स्वामी जी ओम, मुझे कोरोना हो गया था। एक दिन तो स्थिति ये आ गई थी, मेरी पत्नी रोने लगी थी, लेकिन लड़के ने यहाँ से आपका शिष्य है, उसने फ़ोन करके कहा कि जब तक स्वामी जी हैं पिताजी को कुछ नहीं होगा, और उसने कहा कि आप दिन भर सिर्फ स्वासार का काढ़ा दीजिए और साधारण पानी मत दीजिए। उसी से स्वामी जी मैं जीवित हूँ। खांसी आती थी ज़बरदस्त, कंठामृत लेते थे। ये શ્વાસારી અને દિવ્ય પે બસ એનું જ પાણી પીવાનું જ્યારે બહુ વધારે કફ કોલ્ડ થઈ જાય। નાનકડી વાત છે પણ એનો લાભ અપ્રતિમ છે। आज स्वामी जी मैं 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ सुबह। 2 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। सांस थोड़ा सा फूलती थी, यहाँ आए 3 दिन पे वो सीने पे जो तेल ओल लगाते हैं उससे वो पूरी तरीके से अब स्वस्थ है, अब तो बिल्कुल सांस नहीं फूलती। चलो अगले भाई को देना। स्वामी जी ओम। ये तो मोटा भी बहुत था। स्वामी जी प्रणाम। कितना वजन था? सर 101.5 kg। मेरा नाम महेश शुक्ला है। मैं पावन स्थली भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी से आया हूँ। अयोध्या मेरा निवास स्थान है। और स्वामी जी मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल जो है आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिस कारण से ये हुआ। और दूसरा, ब्राह्मण परिवार से जन्म लेने के कारण पूड़ी और पराठे का बड़ा शौकीन रहा, खाने पीने का। तो वो सारा यहाँ आ गया स्वामी जी। और उसका असर ये पड़ा कि धीरे धीरे वो दबाव हमारे फेफड़े पे पड़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से मुझे हल्की बीपी की प्रॉब्लम और सांस की प्रॉब्लम होने लगी। तो बीपी के लिए तो मैं स्वामी जी आपका लगभग 1 साल हो गया दिव्य मुक्तावटी का प्रयोग करता हूँ, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। उसी से मैंने अपनी बीपी को कंट्रोल कर रखा है। और सबसे सूक्ष्म अनुभव जो है हमारा वो ये है कि मैं 31 तारीख को यहाँ पहुँचा हूँ और 31 से लेके आज 3 तारीख है। इस 3 दिन के अंदर मेरा वजन 4 किलो कम हुआ है। और मैं अब चूँकि अभी तक मैं ये अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि मैं आपके श्री चरणों में पहुँच पाऊँ, ये पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी हमारे शुक्ला जी और मिश्रा जी की देन है। अब मैं रेगुलर यहाँ आता रहूँगा और निरंतर इसको प्रयत्न करूँगा, और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि 72 किलो वजन लेके आऊँगा अगली बार। हाँ, ये बात ठीक। आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार हूँ। वो बात मैं कहता हूँ, आज सुबह सुबह क्या बात कही थी शुक्ला जी? रखो जी। क्या बोला था? कोई भी बीमारी के साथ समझौता नहीं करना, डिजीज के साथ कोई कंप्रोमाइज दोस्ती नहीं करना, मोटापे से दोस्ती नहीं करना, शुगर बीपी से दोस्ती नहीं करना, कफ कोड एलर्जी से कोई नेगेटिविटी से दोस्ती नहीं, योग से दोस्ती करनी। स्वामी जी एक चीज मैं बताऊं आपको, इतनी समस्या होने के बाद भी एक चीज मेरे अंदर रही, जो कल आपने बोला था, वो मैं 3 शब्दों में कहूंगा स्वामी जी कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अन्यथा वो जबरदस्ती जिंदा है। तो सर्वप्रथम तो मस्ती जिंदा रखना बहुत अनिवार्य है, और ये आपको देख के इसकी अनुभूति होती है, और मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ आपको। ओम स्वामी। अगले भाई को देने। चलो अनुलोम विलोम करो। हाँ। मैं कृष्णाकांत मिश्रा गोंडा से हूँ। ये सारे पंडित जी लोग ही बैठे हुए क्या लाइन में? हाँ। हमें बहुत भीषण शुगर था सर। मैं 30 यूनिट सुबह इंसुलिन, 30 यूनिट शाम को इंसुलिन, 60 यूनिट लेता हूँ। उसके बाद मेरा ये भतीजा है उत्पल जी, उसने मुझे डांटा कि मैं दुनिया को ठीक करता हूँ, हमारे घर में बीमारी है, और हमने योगा शुरू किया, और उसके बाद मेरा 8 यूनिट सुबह शाम हो गया शुगर इंसुलिन। क्या बात है। और 60 से 8 आ गया सीधा। और जिस दिन मैं 31 तारीख को यहाँ आया हूँ, 1 यूनिट भी इंसुलिन नहीं लिया, 1 यूनिट भी इंसुलिन नहीं लिया। मथनासिनी बट्टी 2 गोली और मधुग्रिड 2 गोली यही लेता हूँ, और शुगर मेरा एकदम नॉर्मल। अब इंसुलिन टोटली बंद? इंसुलिन टोटल। और मैं अंग्रेजी में जालरा 50 1000 mg, जनमेट 50 1000 mg, न्यू ट्राइग्लूकोरोफोर्ट, ग्लूकोवे, जिंकोविट, तमाम दवाइयाँ खाता था। क्या नाम है आपका? कृष्णाकांत मिश्रा। मैं जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। और मैं गुरुजी आपके आशीर्वाद से, हमारे विजेता है, जैसे सुबह युवराज को मैंने बुलाया था। अब बताओ 60 यूनिट से गुरुजी, और उसके बाद भी 400-500 शुगर रहता था। उसके बाद भी 400-500? जी मेरी इसीलिए तमाम। इसीलिए क्या शब्द प्रयोग किया आपने जी? शुगर कौन सा था? भीषण शुगर। ये पहली बार सुना हमने, भीषण शुगर।
हाँ, ये भी एक वेरिएंट है शुगर का। जी 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 भाई, तो तो 60 यूनिट लेने के बाद भी जो काबू में ना यूनिट है, इंसुलिन और 1000 mg की दवा 1000 mg की गोली अलग से खाते थे अलग से भी खाता था। और कोई मीठा नहीं खाते थे। नहीं मीठा कुछ नहीं, चाय भी नहीं पीता कुछ लोग कहते हैं ना शुगर से मीठा बढ़ता है, शुगर से तो होने के बाद बढ़ता है। पेनक्रियास गड़बड़ हो गया था, बॉडी के अंदर के सेल्स के रिसेप्टर्स गड़बड़ हो गए थे, स्ट्रेस बढ़ गया था और अंदर शरीर में उपद्रव हो गए थे, अब ठीक कर लिए, रिपेयर कर लिया पूरा। नहीं गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे। और हम लोग 2005, 6, 7 शिविर किए हैं सर, लेकिन बीच में विलासिता बढ़ती गई और ये छूटता गया। विलासिता क्या, प्रमाद बढ़ गया, प्रमाद बढ़ गया, प्रमाद बढ़ गया। और अब एक संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि मुझे दवा नहीं खानी है और योगा के बल पर शुगर को ठीक करना है। ये बात है, स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहो। स्वामी जी ओम। मैं लक्ष्मी देवी झारखंड से आई हूँ। मैं 18 साल से अस्थमा से पीड़ित थी। घर में आस्था चैनल देख देख के मैं 2 घंटे योग करती थी। मुझे थोड़ा सा घर में रिलीफ मिली थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं 1 दिन में ही इन्हीलर बंद हो गई। अब मुझे यहाँ आने में 10 से 12 दिन हो गया, मतलब 1 दिन भी इन्हीलर नहीं ली। अब मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं सारा ट्रीटमेंट ले रही हूँ। गरम गरम जो तेल डाले जाते हैं पीठ पे, वो भी मैं पंचकर्मा में करवाई। आगे पीछे गरम गरम डालते हैं। बाबा जी मुझे बहुत सारा कोफ कल्ड होता था, बहुत छींकें आती थी, इतनी सर्दी होती थी जो प्रतिदिन मुझे इतना नाक से पानी गिरता था जो मैं परेशान हो जाती थी। पर 10 से 12 दिन में यहाँ मैं इतनी अच्छी हूँ जो मुझे यहीं रहने का मन कर रहा है। मैं 15 दिन कहीं ट्रीटमेंट लेने का ले ली हूँ, टाइम बढ़ा ले रही हूँ। हाँ, बहुत आशीर्वाद है। दुबले पतले ऐसे कफ कोल्ड हो जाता तो परेशान हूँ बाबा जी। मुझे एसिडिटी होती है, जलन, फिर फैटी लीवर भी हो गई है, वेट भी लॉस हो रही है बाबा जी। मैं गरम ठंडा कुछ भी नहीं खा पाती हूँ। बहुत फैट है नहीं और फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर भी हो गई बाबा जी। मैं बहुत क्या कर सकती हूँ, बहुत अब कौन योग करके पूरी तरह से उभर जाएगी। दवा भी नहीं खा सकती, मुझे दवा भी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। अब ठीक हो जाएगी सारी, एक एक करके सब निकल जाएगी। अगली बहन को देना। मंडूकासन, योग मुद्रासन। ओम महाराज, हरिओम। हरिओम माता जी। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, प्रभा पांडे। मेरे को बचपन से छींक आ रही थी। बचपन से? हाँ, पानी खूब नाक से, उठूं सो के कि पानी नाक से शुरू हो जाए। हाँ। फिर मैं एविल खाने शुरू कर दी तो मेरे को अच्छा, जिसको देखो ना, ये अंग्रेजी दवाई तो सबको नाम पता है, एलर्जी हो जाए एविल ले आओ। हाँ, तो एविल खाई तो अस्थमा हो गया, इतना अस्थमा हुआ अस्थमा और हो कि गया। मैं अटैक में रहती थी। हाँ। मैं 24 घंटा अटैक में रहती। फिर घर में भी सिलेंडर लाए रोज भरती का। मैं रात भर सोती नहीं थी, इतनी दवाई खाती थी कि पूरा शरीर फूल जाता था, पूरा मुंह इतना बड़ा हो जाता था। 4 महीना न खाती थी न सोती थी, इतना मेरे को अटैक पड़ता था। लेकिन मैं आपका योग करके अटैक नहीं मेरे को पड़ा, लेकिन इनहेलर धर के मैं सोती थी। अब यहाँ आई तो मेरा वो बंद हो गया है। अब मेरे को स्वामी जी मेरे थोड़ी कंपन हो गया, सिर कंप रहा है और मेरा ये यहाँ की नस दब गई है, सिर की नस भी खुल जाएगी। उसके लिए एक्यूप्रेशर भी कर लेंगे और यहाँ मेरा रीढ़ हड्डी की नस दब गई है। हाँ, वो भी खुल जाएगी। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और मेधाइष्टि, प्राणेष्टि डाल करके उससे हवन भी करना जी स्वामी। और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। और ये मकरासन, भुजंगासन बताया ना जी, अभी करवाया था ना। हाँ। ये ज़्यादा करना। हाँ, करती माँ। और ठीक हो जाए। एक के बाद दूसरी बीमारियाँ ऐसी पकड़ती हैं। अगली बहन को देना। ये बस योग बाबा जी प्रणाम। चालू रखवानो। हाँ, हमको बहुत समस्या है बाबा जी। हम 50 दिनों के लिए आई हूँ। 50 दिनों की? हाँ, 35 दिन हो गया, आधा ठीक हो गए हैं, आधा अभी बाकी। क्या क्या बीमारी थी बाबा? सिर है, कब्ज है और गैस है, सारा साल बने नाक से पानी गिरती है, एलर्जी है, बहुत कुछ है, कमर दर्द, घुटना दर्द, आधा समस्या ठीक हो गया। बड़ा लंबा सोच करके आई। कहाँ से आई है? बंगाल से। तो इसका मतलब काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी बीमारी। हाँ। क्या नाम है? बबीता सा। बबीता। हाँ भाई, इसकी हिम्मत के लिए भी दाद दो भाई। छोटी छोटी बीमारियां, लेकिन पूरी छोटी छोटी बीमारियों ने इसको ऐसा घेर लिया कि चैन से जी न पा रही थी बबीता। फिर सिर दर्द था। हाँ, सिर दर्द, बार नाक जाम हो जाता था। हाँ, तो पूरा ही लंबा सोच के आई। हाँ, तो वहाँ पतंजलि से ही दिखा रहे थे बाबा, बड़ा बाजार में। हाँ। तो वैद्य जी बोले कि आपका इलाज जोगराम में ही है,
से आपको दवा से भी सेट नहीं हो रहा है। सब चीज़ खा रहे थे, स्वासारी गोल्ड, पीड़ा नील, दवा भी काम नहीं कर रहा था। ये बड़ी बात बताई बबीता ने। हाँ। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। फिर भी सब दवा काम कर रहा था बाबा, किंतु ये सर्दी और एलर्जी में काम नहीं कर रहा था। तो एक ठो अंग्रेजी दवा ले रहे थे वैद्य जी से पूछ कर। हाँ। बाहर में दिखाया तो वैद्य जी की दवा दिखाया जाकर कि सर सब दवा किसी तरह से यहाँ सेट कर रहा है, किंतु एलर्जी और सर्दी ये टैबलेट खाना ही पड़ता, बोला खाइए और फिर वहाँ जाइएगा तो बाबा जी सब छोड़ा देंगे। तो छूट गया ना अब दवाई। हाँ, अब सब दवाई छूट गया। चलो आशीर्वाद अगले को देना। स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम मनीष वर्मा है, मैं खलीलाबाद गोरखपुर से हूँ। मुझे कफ कोल्ड खांसी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 1-1.5 साल से। बहुत दवाई कराया मैंने, बहुत दवाई कराया, लेकिन कोई रिस्पांस उसका नहीं मिला, बहुत पैसा खर्च हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे 2.5-3 दिन में फ़र्क पड़ने लगा सारी चीज़ें। ये थेरेपी करवाई, नेचुरल थेरेपी करवाई, अनुलोम विलोम किया, तमाम तरह के काढ़े पिए, अब बहुत फिट हूँ मैं। मेरा लगभग 4 से 4.5 किलो वजन भी घट गया है यहाँ पे। पहले बहुत हेल्दी था, अब बहुत पतला भी हो गया हूँ। हेल्दी नहीं, मोटा था। जी बहुत मोटा था, बहुत वजन घट गया। घर पे जाने के बाद रिश्तेदार लगभग बहुत लोग मतलब ये कहेंगे कि बहुत वो हो गया। पहचानेंगे नहीं। जी कहाँ से आए हो? जी मैं खलीलाबाद गोरखपुर साइड का हूँ। अच्छा खलीलाबाद है जी। इसको भीतर से खलल हो गई थी जी, सब ठीक हो गया। जी एकदम बहुत ज़्यादा ठीक। अगले बच्चे को देना। आपका क्या नाम है बाबू? खड़े हो जाओ। हाँ। सुबह सुबह उठते उठते छी शुरू हो जाता है। ठीक शुरू हो जाता है। एकदम मैंने 2 साल से परेशान है। क्या इसका नाम बोलो बाबू? आराध्या चंद्रा। आराध्या, अभी भी आपका नाक जाम है ना? नाक जाम है। 30 को हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, उसी समय से सर्दी खांसी सब हो गया है। इसको बुखार भी हुआ, एक भी दवाई नहीं लाए। हम लोग पछता रहे थे कि क्या करें अब, फिर भी यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। इसको 2 दिन में ठीक हो गया। ना एक दवाई दिए, ना कुछ भी नहीं दिए। सांस लेने वाला वो ऐसी था पंप, वो भी नहीं लाए। पंप भी लेती है, वो भी नहीं लाए बेटा। अभी ये लेकिन वही काढ़ा उड़ा से नाक में भी डालते हैं ना अनु तेल? हाँ अनु तेल डालते हैं। हाँ, क्या क्या लिया नाक में अनु तेल लिया? आराध्या आप बताओ। रीठा का पानी लिया। हाँ रीठे का पानी, वो सब लगता है ना अंदर एक बार तो। हाँ। सिर घूमता है उसमें पूरा, फिर निकलता है ना कफ कोल्ड। हाँ निकलता है। और फिर अणु तेल क्या डाला नाक में? अणु तेल। और खाने में क्या खाया? खिचड़ी, सब्जी, सूप। सब्जी सूप। स्वासारी ले लेना, जल्दी ठीक हो जाएगा। स्वासारी गोल्ड ले लेना, 1 कैप्सूल। कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। 8 साल की आराध्या। छोटे बच्चों को भी कफ कोल्ड अस्थमा हो गया है। तो उम्र कितनी आपकी? पोती है क्या? पोती है। हाँ ठीक, अब ठीक हो जाएगी तेरी पोती। छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी।